बच्चों गुड मॉर्निंग. Today I shall teach to the third poem entitled On His Blindness. This poem has been composed by the poet John Milton. John Milton was born on 9 December 1608. He passed his bachelor's degrees in 1629, master's degree in 1632. He became blindness at the age of 44 years, before half time of his life. When he became blind, he fell in deep sorrow. He began to repent on his blindness. He thought, how could I use my poetic talent given by God? I will be unable to compose the poem due to blindness. In this situation, God will be very angry at me. In this way, he continued to think about his blindness, and after some time, his inner soul consoled him. You should not be worried about your blindness, because God will not treat you, chide you, because those persons who are unable to do, those persons who had become handicapped, God does not hold work from the handicapped persons, but also one handicapped person became ready to tolerate all kinds of misfortunes and suffering of his life given by God. At that time, God cannot be angry such persons, but also he knew to all of such persons as his patriarchs. बच्चों, यह कविता ऑन हिज ब्लाइंडनेस कवि जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई है. कवि जॉन मिल्टन 1608 ईस्वी में 9 दिसंबर को पैदा हुए थे और 1629 में यानी 21 वर्ष की अवस्था में अपनी स्नातक डिग्री प्राप्त किए. 32 और 1632 24 वर्ष की अवस्था में मास्टर डिग्री प्राप्त किए. ये अपने जीवन में 44 वर्ष की उम्र में ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए. इन्होंने अपने जीवन में 3 बार शादी की थी, लेकिन शादी में सफल नहीं. और यह 1674 में इस संसार से चल बसे. तो जब ये अंधा नहीं हुए थे, उसके पहले अपनी पोएटिक टैलेंट, कविता रचने की प्रतिभा जो ईश्वर द्वारा मिली थी, ये अपनी पोएटिक टैलेंट का प्रयोग किए. कुछ कविताएं लिखे, सानेट लिखे, लेकिन जब अंधा हो गए तो कविता पोएम कंपोज करने में असफल रहे और इसी पर पश्चाताप करने लगे कि मैं ईश्वर द्वारा दी गई प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाऊंगा. जब मरने के बाद मेरी आत्मा ईश्वर के पास पहुंचेगी, ईश्वर मुझको डांट फटकार सुनाएंगे,
यह सोच सोचकर बहुत पश्चाताप करता था कि मैं अपना कर्तव्य करने में असफल हूँ, ईश्वर बहुत नाराज होंगे। इतना सोचते सोचते एकाएक इनर सोल, उनकी इनर सोल, आंतरिक आत्मा उनको आश्वासन देती है कि तुम्हें पश्चाताप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे भी व्यक्ति ईश्वर के भक्त होते हैं जो ईश्वर द्वारा दिए गए मिसफॉर्चून, जीवन के मिसफॉर्चून और सफरिंग, दुर्भाग्य और पीड़ाओं को हिम्मत करके सहते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। विकलांग व्यक्ति, हैंडीकैप्ड पर्सन, विकलांग व्यक्ति, विकलांग व्यक्तियों से भगवान आशा नहीं करते हैं कि वे काम करके दिखाएं। अब लुक एट द फर्स्ट स्ट्रेंजर, look at the first stranger and listen very carefully. When I consider how my life is spent, each half my days in this dark world and wide, and that one talent which is dead to hide, lodged with me useless, though my soul more bent to serve there with my Maker and present my true account, lest he returning child. कवि जॉन मिल्टन जी कहते हैं कि when I consider how my life is spent, कहते हैं कि अंधा होने के बाद I consider, मैं सोचता हूँ कि how my life, यहाँ पर light means eyesight, नेत्र ज्योति, लाइट में प्रकाश होता है लेकिन अर्थ है आईसाइट, आईसाइट में नेत्र ज्योति। अंधा होने के बाद जब मैं सोचता हूँ कि कैसे या क्यों मेरी नेत्र ज्योति इस समाप्त हो गई, मेरी नेत्र ज्योति आंख की रोशनी क्यों चली गई। ईरे, ईरे का मतलब बिफोर, हाफ बाई डे, मेरे जीवन के, मेरे आधे जीवन से, ईरे माने बिफोर, मेरे जीवन के आधे समय से पहले ही अर्थात 44 वर्ष की अवस्था में मैं क्यों अंधा हो गया, कैसे अंधा हो गया, और इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकारपूर्ण और विशाल संसार में मैं कैसे जीवन बिताऊंगा, कैसे काम करूंगा, इसी पर पश्चाताप करते हैं। And that one talent which is dead to hide, और ईश्वर ने मुझको one talent, एक प्रतिभा, here one talent means poetic talent, given to John Milton by God. Talent means प्रतिभा होता है लेकिन भाव है poetic talent, कविता रचने की प्रतिभा ईश्वर द्वारा जॉन मिल्टन को मिली थी। उसी पर पश्चाताप करते हैं कि दैट वन टैलेंट, मुझको पोएटिक टैलेंट, कविता रचने की प्रतिभा मिली थी, विच इज डेथ टू हाइड, जो कि नेत्र ज्योति समाप्त होने के बाद बेकार पड़ी हुई है। अर्थात नेत्र ज्योति समाप्त होने के बाद मेरी पोएटिक टैलेंट भी समाप्त हो गई। और लाल विथ मी यूजले, नेत्र ज्योति के अभाव में यह पोएटिक टैलेंट मेरे साथ निरर्थक पड़ी हुई है। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यप, दो मीन्स यद्यप, मेरी आत्मा बहुत चाहती है पोएटिक टैलेंट को पूरा करने के लिए, कविता कंपोज करने के लिए, लेकिन नेत्र ज्योति की अभाव में मैं असमर्थ हूँ। टू सर्व देयर विथ माई मेकर, भगवान ने जिस काम के लिए मुझे इस दुनिया में भेजा था, धरातल पर भेजा था, मैं चाहता था कि कविता की रचना करके मैं अपने प्रभु, माई मेकर, हियर मेकर मीन्स गॉड, मैं अपने प्रभु और समाज की सेवा कर सकूं, एट प्रेजेंट, और प्रस्तुत कर
सकूं, दिखा सकूं माय ट्रू अकाउंट, अपने जीवन का सच्चा हिसाब किताब कि मैंने अपने जीवन में क्या किया। मैं यह अपने जीवन के हिसाब किताब को यानी पोएटिक टैलेंट का प्रयोग करके अधिक से अधिक कविताएं लिखने के लिए मैं तत्पर था, उत्सुक था, लेकिन निर्ज्योत के अभाव में ऐसा नहीं कर पाता था। इसी पर मुझे पश्चाताप हो रहा है कि मैं भगवान को अपने जीवन के कारनामों का, कार्यों का क्या हिसाब किताब दूंगा। लेट्स रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि अपने जीवन के कर्मों का, कार्यों का हिसाब किताब न देने के कारण भगवान, हाँ, मरने के बाद जब मैं भगवान के पास पहुंचूंगा तो मुझको कहीं डांट फटकार न सुनाए। ऐसा सोच कर कवि पश्चाताप कर रहे हैं। नाउ लिसन द explanation of this stanza in English. This poem was composed by poet John Milton. He became blind at the age of 44. It means before half time of his life. When he became blind, he began to repent on his blindness. He was thinking that how can I pass my life in this dark and broad world. God has given me poetic gift to compose many poems, but now I am unable to compose poem to do my poetic work due to blindness. He was thinking again and again about this matter, but very soon his inner soul, the inner soul of poet, consoled him. You should not repent, you should not regret at your blindness. God never hopes to do the work by handicapped persons, untreated persons. And God cannot demand the true account of handicap, true account of the work of handicapped person or untreated person. And his inner soul also consoled him. You should not fear to God, because God understood those persons. God also understood those persons as his devotee who have become unfitted person या handicapped person. God thinks that handicapped persons or unfitted persons should only tolerate to the misfortunes and sufferings of his life given by God. In bad situations, in the situations of misfortune or suffering, man should not suicide, man should not be perplexed, but also he should have patience, he should have courage to face all the bad circumstances given by the God. बच्चों, थैंक यू। अब इसके बाद मैं कल पढ़ाऊंगा। एक लड़का कहाँ गया है?
कन्नड ढग देखला बारा किलोमीटर बैठा